हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले एडिटोरियल। काफ़ी टाइम से हमारा एडिटोरियल बंद पड़ा था, लेकिन अब से स्टार्ट कर देंगे। दो दिन पे एडिटोरियल हम डिस्कस क्या करेंगे, अल्टरनेटिव बेसिकली एडिटोरियल। तो जो आज एडिटोरियल डिस्कस करने वाले हैं, एक तो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे 59 चाइनीज़ ऐप के बारे में कि इसको बैन कर दिएगा, उससे फ़र्क क्या पड़ेगा। दूसरा, पुलिस रिफॉर्म को लेकर, पुलिस में रिफॉर्म करने की बातें बहुत तेज़ी से हो रही हैं, ठीक है। इसको बेसिकली हम हिंदी में डिस्कस करने वाले हैं। तो किसको कहाँ हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं। तो देखो, इसको आप अपना जीएस पेपर 3 है ना, जीएस पेपर 3 के इकोनॉमी वाले सेक्टर से इसको आप कोरिलेट कर सकते हो। जीएस पेपर 2 में, ठीक है, आईआर इंटरनेशनल रिलेशन वाले टॉपिक से इसको कोरिलेट कर सकते हो, ठीक है। पुलिस रिफॉर्म की बात करें तो ये आपको इसको गवर्नेंस से इसको कर सकते हो। बेसिकली गवर्नेंस किस में आता है, आपका जीएस पेपर 2 में आता है। तो यहाँ आप इसको बेसिकली कोरिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोग को खुशी होगी कि चाइना के ओनसट ऐप को बैन कर दिया गया, और उसमें सबसे ज़्यादा किसको, टिकटॉक, ठीक है। टिकटॉक से कुछ लोग दुखी भी हैं, कुछ मेमेज ऐसे बन रहे हैं जिसमें कि बेचारा पंचर वाला था, जब से टिकटॉक आया था, टिकटॉक पे वीडियो बनाता था, पंचर की दुकान बंद कर रखा था, वापस से अब पंचर की दुकान उसने खोल दी है, ठीक है। ऐसे ऐसे आपने काफ़ी ज़्यादा देखे होंगे, आजकल मेमेज बन रहे हैं। देखो, क्या वाकई में इससे हमें फ़र्क पड़ेगा। तो देखो, इसमें दो चीज़ें हैं, दोनों चीज़ आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। मैंने आईआर क्यों लिखा, आईआर का मतलब है इंटरनेशनल रिलेशन। बेसिकली गवर्नमेंट ने किस बेसिस पे इसको बंद किया। गवर्नमेंट ने कहा कि ये हमारे सिक्योरिटी के लिए थ्रेट्स है, हमारे इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए हमारे लिए थ्रेट्स बन रहे थे। बेसिकली क्या कर रहे थे कि हमारे यूजर्स का डाटा लेके, 1 करोड़ से ज़्यादा इस पर फॉलोअर हैं हमारे, क्या बोलते हैं इस पर, ठीक है। 1 करोड़ से ज़्यादा ही है, 1 बिलियन थे उस पर, 100 करोड़ के आसपास, राइट। तो इसके चाइनीज़ ऐप के, इस मतलब टिकटॉक के बेसिकली यूजर्स हैं। तो इसमें अगर बेसिकली देखो बात करें तो लगभग इनको प्रॉफिट 100 करोड़ के आसपास हो रहा था साल का। वो सब बकवास चीज़ें हैं। क्यों, उसका रीजन मैं समझाऊंगा आपको बेसिकली क्या है। गवर्नमेंट ने क्या क्या बैन किया, गवर्नमेंट ने कहा हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, हमारा डाटा को, जो हमारे यूजर्स के डाटा है, वो क्या कर रहे हैं, चाइनीज़ गवर्नमेंट को दे रहे हैं या बाकी लोगों को बेच रहे हैं, ठीक है। बेसिकली ये चीज़ कही किसने, टिकटॉक ने, ठीक है। और उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, 59 ऐप्स को बैन कर दिया। सबसे पहले जो उसका बलि का बकरा बनाया गया, वो बनाया गया दोस्तों आपका टिकटॉक को। अब हुआ क्या है, टिकटॉक, शेयरइट, कैम स्कैनर, यूसी ब्राउजर, सारे इसमें 59 ऐप में सारे हैं लगभग चाइनीज़ ऐप है। जो कुछ फेमस है मैंने उसके नाम ले लिए। अब टिकटॉक ने क्या कहा कि हम WTO के पास जाएंगे, भैया ये आपका अंतर्राष्ट्रीय जो चीज़ें है ना, नॉर्म्स है, अंतर्राष्ट्रीय जो नॉर्म्स है उसके खिलाफ है कि आप ऐसे किसी ऐप को बैन नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा कहना था आपके टिकटॉक के जो कंपनी के ओनर्स हैं उनके द्वारा कहा गया ये चीज़ें, ठीक है। बट इसमें भारत का पक्ष बहुत मजबूत है। भारत ने ये कहा कि बेसिकली कि देखो, हम इसलिए नहीं जा रहे हैं कि हमने बैन किया है, बेसिकली आप हमारा डाटा आप कंपनियों के साथ शेयर कर रहे हो, लोगों को बेच रहे हो, इसलिए हमने बैन किया, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट्स हो सकता है। तो भारत का पक्ष इसमें मजबूत है, भारत को इतना दिक्कत तो होगा नहीं। बट क्या एप्लीकेशन बैन करने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, तो इसका आंसर यस भी है, नो भी है। क्यों, एस की अगर बेसिस की बात करें तो अगर हमने कोई एप्लीकेशन बैन किया इनका, ठीक है, तो बाकी विदेश जैसे वियतनाम हुआ, ठीक है, आपका वियतनाम हो गया, साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, राइट, जो इसके पड़ोसी देश है, आसियान के जितने देश हैं, ठीक है, फिलीपींस हो गया, मलेशिया हो गया, ब्रुनेई हो गया, ये सब देश भी कल को क्या कर सकते हैं, इनके ऐप को बैन कर सकते हैं। तो और चाइना का भी ऐसा नहीं चाहेगा कि इंटरनेशनल लेवल पे उसकी क्या हो, ऐसी बदनामी हो, ठीक है। तो मोरल रूप से देखें तो हम चाइना को, तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं हम इसमें एक ट्रेंड सेटअप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसको सेटअप दे रहे हैं कि भैया आपके साथ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं, राइट। सोचने पे मजबूर कर रहे हैं हम चाइना को। एक तो ये हो गया। अगर मैं जवाब दूँ नो में कि इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वाकई में क्या इससे फ़र्क पड़ेगा चाइना को? नहीं। चाइना को दोस्तों अगर नहीं में आंसर देख के बात करें तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि इसकी हम GDP भी इनके कुछ ज़्यादा फर्क कर पाएंगे, तो आप देखिए हमारी 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, उनकी 14 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, और इनकी 14 ट्रिलियन का लगभग हम 2% ओवरऑल व्यापार करते हैं, टोटल 2% के आसपास का, ठीक है, टोटल 2% के आसपास का व्यापार करते हैं। और उसमें बस ये ऐप ही नहीं है, ऐप तो आप बेसिकली कर सकते हो, इस 2% का भी 0.001% हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत माइनर सा डिफरेंस आएगा हमारे, ठीक है। बहुत ज़्यादा फर्क इसमें नहीं पड़ने वाला है कि टिकटॉक बैन किया, बाकी चीज़ें बैन की तो इससे हमें फ़र्क पड़ जाएगा, नहीं। इससे हमारे लिए बहुत ज़्यादा इकोनॉमी पे फ़र्क नहीं पड़ना, और हमारी इकोनॉमी के लिए भी अच्छा नहीं है, ठीक है। क्यों, अगर आप चाहते हो कि हम चाइनीज़ चीज़ों का बहिष्कार करें, तो देखो आज के टाइम पे जो मेडिसिन के इंग्रेडिएंट होते हैं, जो हमें मेडिसिन बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए होती है, रॉ मटेरियल चाहिए होता है, वो कहाँ से आता है? चाइना से। तो एक तो मेडिकल फैसिलिटीज़ हमें अपनी खुद सुधारनी पड़ेगी बेसिकली। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक्स,
सारी इलेक्ट्रॉनिक्स तो हमारे चाइना से भरी पड़ी है। 80% से ऊपर हमारी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग से लेके सॉफ्टवेयर से लेके बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, मोबाइल से लेके कम्युनिकेशन डिवाइस से लेके सारी कहाँ से आती हैं? चाइना से। तो अब ये 80% का आप बैकअप क्या है आपके पास, इसको भी तो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। आप कहते हो जी सैमसंग यूज़ कर लो, ठीक है, सैमसंग की मोबाइल यूज़ कर लो, एप्पल यूज़ कर लो, ठीक है, बट जो सुविधाएं चाइनीज़ ऐप मोबाइल दे रहे हैं, क्या वो सैमसंग दे रहा है, क्या एप्पल दे रहा है? एप्पल के फ़ोन तो बहुत महंगे हैं, तो एप्पल तो सारे लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। रही बात सैमसंग के, तो सैमसंग की अगर मोबाइल आप यूज़ कर रहे हो दोस्तों, तो सैमसंग के मोबाइल यूज़ करने के लिए बेसिकली ये है कि आपको सारे फीचर्स तो मिलने चाहिए जो आपको एक चाइनीज़ फ़ोन जैसे रियलमी हुआ, वन प्लस हुआ, राइट, ओप्पो, वीवो, एमआई, बहुत सारे हैं, पोको, बहुत सारे हैं, राइट। तो जो सुविधाएं दे रहे हैं तो वो सुविधाएं आपको भी तो इस मोबाइल में मिलनी चाहिए, तब तो यूजर शिफ्ट होगा, ठीक है। उसके अलावा अगर टिकटॉक का यहाँ पे कोई सेंटर बना हुआ है, या वन प्लस की मोबाइल आप बंद कर दो, वन प्लस का यहाँ पे सर्विस सेंटर है, ठीक है, तो वहाँ पे पता नहीं कितने लोग को रोजगार दे रखा है। ये कही जा रही है कि अगर इस 59 ऐप को हम बंद करते तो लगभग इंडिया में 2000 लोग की जॉब चली जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न तरीके से वो लोग उसमें सर्विस करते हैं, जॉब करते हैं, ठीक है, इन एप्लीकेशन पे या इनका एप्लीकेशन की कंपनी में, ठीक है। तो लगभग 2000 लोग की यहाँ से इंडिया से भी जॉब क्या होगी, चली जाएगी। तो आप देखो कि हमारे पास बैकअप क्या है। आप टिकटॉक कहते तो हो कि टिकटॉक बंद कर दिया, क्या टिकटॉक का आपने कोई ऐसा एक सब्स्टिट्यूट रखा है जिसमें कि हम कि इसकी जगह इसको उपयोग कर सकें? नहीं, आंसर है नहीं। तो इसके लिए आप क्या कर रहे हो? बेसिकली ये भी तो आपको देखना पड़ेगा। देखो इसमें लास्ट में राइटर के द्वारा दोस्तों ये कहा जाता है बेसिकली कि आप चीज़ों को बैन करिए, ठीक है, एक ट्रेंड सेटअप कर रहे हैं वहाँ भी ठीक है, लेकिन इससे हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जनता को बरगलाने के लिए भी कहते हैं कि ये भी आप कह सकते हो कि हमने ये चीज़ें कर दी, राइट। अगर ये 2 महीने पहले बैन कर दे टिकटॉक तो इंडिया में बवाल होता कि आपने क्यों बैन किया, हमारी स्वतंत्रता छीन ली, हमारी फ्रीडम छीन ली। अभी इंटरनल सिक्योरिटी के नाम पे इसको बैन कर दिएगा, अभी तक कोई कुछ इतना बोल नहीं रहा। हाँ, जो इसमें अच्छा एक चीज़ और है, टिकटॉक की वजह से बहुत सारे लोगों को मूवीज में काम मिला, बहुत सारे लोगों को सीरियल में काम मिला, ठीक है, बहुत सारे लोगों की टिकटॉक की वजह से लाखों की अर्निंग स्टार्ट हो गई थी, राइट। तो बहुत सारे लोगों के लिए वो क्या था, एक तरह से उनका लिवलीहुड था, तो लोगों के बहुत सारे लोगों के रोजगार भी टिकटॉक से चले गए। ये सारी चीज़ें भी जस्ट आपको समझने की ज़रूरत है दोस्तों, ठीक है। ये चीज़ें भी जस्ट समझ के रखिए जो आपके एग्जाम पॉइंट में थोड़ा सा रिलेवेंट हो जाता है। तो अगर कोई आपसे बहस करे कि कितना रिलेवेंट है, कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है, तो दोनों मुद्दों पे बात करें। हाँ, ये थोड़ा ट्रेंड ये सेटअप हो सकता है, नहीं में ये है, नहीं में हमारे पास ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें हैं, लेकिन पॉजिटिव में हमारे पास बहुत ही कम है। पॉजिटिव में ज़्यादा कब होंगी, जब ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स गुड, कम्युनिकेशन गुड, मेडिकल फैसिलिटीज़, ठीक है, डिवाइसेज, इन सब पे जब डिपेंडेंसी हम अपनी कम करेंगे, उसका अल्टरनेटिव इंडिया में लाएंगे, देन जाके हम क्या कर सकते हैं, चाइना को काउंटर कर सकते हैं बेसिकली। और चाइना का हमारा ट्रेड ही 2% के आसपास है, तो हम बहुत ज़्यादा ट्रेड बंद करके भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह गुड्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है हमारी, वो हम इनसे कम कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप इस पर जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं पुलिस रिफॉर्म को लेकर। पुलिस रिफॉर्म में क्या हुआ, तमिलनाडु में केस आया दोस्तों। बेसिकली क्या था, जैसे 10 से 5 तक ये है कि आपका दुकान नहीं खोलना है, या फिर आपको दुकान 10 बजे रात तक बंद कर देना है, बेसिकली जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं। हुआ क्या था कि एक व्यापारी थे, पिता और बेटा थे दोनों, तो थोड़ा सा उनको दुकान बंद करने में लेट हो गया, तो पुलिस वाले आ गए और उनको मारना वारना चालू कर दिया और उनको गिरफ्तार करके ले गए। हुआ क्या कि उनको इतनी बुरी तरह पीटा दोस्तों कि मतलब कोविड-19 में आपको पता है, तो बेसिकली क्या हुआ कि उनको इतनी बुरी तरह पीटा कि उनकी डेथ हो गई। आज जब उनकी डेथ हो गई तो उसके बाद क्या हुआ कि हंगामा चालू हो गया कि ये पुलिस की ब्रूटलिटी है, पुलिस ने अपना काम अच्छे से नहीं किया। दुकान बंद करने में 10 ही मिनट तो लेट हुआ था, 15 मिनट लेट हुआ था, उसके बेसिस पे उनकी जान चली गई, उनको इतना मारा गया, पीटा गया, पिता और बेटे दोनों की मृत्यु होगी बेसिकली, ठीक है। तो बेसिकली ये चर्चा हुई कि फिर से पुलिस में रिफॉर्म किया जाए। जैसे हम आईपीसी की धाराएं बोले तो 1860 की यूज़ करते हैं, सीआरपीसी पुरानी यूज़ करते हैं, पुलिस के जो रिफॉर्म कोड है वो भी बहुत पुराने अंग्रेजों के टाइम के जो भी बने हुए सारे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इससे फिर से बहस छिड़ गई। देखो ऐसा नहीं है कि इससे पहले भी नहीं हुआ था, इसके पहले भी 11 पॉइंट सुप्रीम कोर्ट दे चुका है। बेसिकली 11 पॉइंट 1996 में दिया था। डॉक्टर डीके बसु, नहीं डॉक्टर नहीं था, डीके बसु सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने ये जजमेंट दिया था। 11 पॉइंट्स में बेसिकली उन्होंने दिया था। क्या क्या 11 पॉइंट दिए थे बेसिकली वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ। जैसे अगर आप किसी को गिरफ्तार करने जाते हो तो गिरफ्तार जिसको करोगे किस टाइम किया है वो लिखोगे वहाँ पे, ठीक है, पंचनामा टाइप में वहाँ पे बनाओगे बेसिकली आप। कब गिरफ्तार किया, क्यों गिरफ्तार किया, कारण क्या था, उसके लिए गवाह भी रखोगे। गवाह कौन किसको रखोगे, पुलिस वाला गवाह नहीं होगा, कोई अगल बगल वाले को पकड़ के गवाही दिलाओगे, देखो ये चीज़ें इस टाइम पे ऐसे किया इन्होंने और ये चीज़ें है, वो गवाह होने चाहिए, ठीक है। पुलिस में कितने कितने लोग आए थे, कितने लोगों ने गिरफ्तार किया, कौन कौन था, प्लस पुलिस वाले जो भी गिरफ्तार करने जाएंगे वो प्रॉपर ड्रेस में जाएंगे, अपने बैच आईडी लगा के जाएंगे, उनका सीरियल नंबर होना चाहिए।
ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। जब आप लेके जाओगे स्टेशन में तो कहाँ पे रखा उनको, क्या किया, ये भी आप उसमें मेंशन करोगे डायरी में। उसके साथ साथ उनको जिनको फ़ोन करना, चाहे अपने परिजनों को चाहे दोस्त को, उनको फ़ोन करने दिया जाएगा, उनको फ़ोन करने से रोका नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी गई थी, बट ये कि सारा इंप्लीमेंटेशन होता है क्या, बेसिकली जवाब है नहीं। अब इसमें पुलिस ने कहा कि जी हमने मजिस्ट्रेट के सामने इसको पेश कर दिया था, इसके बाद इनकी डेथ हुई है, तो हमारी कस्टडी में नहीं थी ये, ठीक है, ये जुडिशरी के अंतर्गत आ गए थे। तो बस बेसिकली इसमें पुलिस वालों ने फिर ऐसी चीज़ें कही हैं। तो क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए हमारे देश में? तो आपका आंसर होगा नो, नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर नहीं होनी चाहिए तो बेसिकली होना क्या चाहिए, ठीक है। जैसे हमसे बोला गया था कि वकील से भी मिलने का उसको अधिकार होना चाहिए, कोई जाए मिल लो तो तब भी जाके मिल सकता है। लेकिन ऐसा होता है, अगर किसी को सडनली गिरफ्तार करके कोई लेके आया, आप जाओ मिलने उससे कि चलो जाके मिल लो, तो जाके मिलने देते हैं, नहीं मिलने देते हैं, ठीक है। तो ये सारी समस्याएं होती हैं। तो आप देखो आपके दिमाग में जो चीज़ें आए आप बेसिकली इसमें लिख सकते हो। जैसे कोई गिरफ्तार करने जाता है तो उसको बेसिकली डाटा तुरंत सबमिट होना चाहिए। आज के टाइम में ऑनलाइन का जमाना है तो सारी चीज़ें ऑनलाइन सबमिट होनी चाहिए। अगर आपकी गिरफ्तारी अभी हो रही तो एक मोबाइल तो सारे पुलिस वाले रखते हैं, टैब रखते हैं, तो उसमें क्या करें बेसिकली वो लोग अपने टैब में तुरंत डाटा फीड करें कि इतने बजे इतने इस पर्सन को हम इतने पुलिस वाले इस टाइम पे यहाँ से गिरफ्तार कर रहे हैं, यहाँ से लेके जा रहे हैं। तो एटलीस्ट ऑनलाइन डाटा से फायदा ये हो जाएगा कि एक तो ट्रैक हो जाएंगे कब गिरफ्तार किया गया था, इनको कब 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, तो कितने टाइम में गिरफ्तार किया था, 24 घंटे हुए कि नहीं, ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। उनके परिजनों को इन्फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। उनके परिजनों के मोबाइल नंबर वगैरह मैसेज सिस्टम कर दिया जा सकता है, प्लस उनके परिजनों को बात करने के लिए सुविधा मुहैया कराया जाए, वकील अगर मिलने आए तो वकील प्रोवाइड कराया जाए। तो ये सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं इसमें हम एड ऑन के रूप में कर सकते हैं। तो आपका काम है बैठ के सोचना कि पुलिस रिफॉर्म में हम कितनी चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपने पुलिस को ब्रूटलिटी देखी होगी, ऐसा नहीं पुलिस बुरा ही काम करती है, पुलिस अच्छा भी काम करती है, बट जो निगेटिव चीज़ें उनकी हैं उसको कैसे सुधारा जा सकता है हम उस पर बेसिकली चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको एक एक करके सोचना चाहिए और एक एक करके सोचिए, लिखिए और उसके बाद आप खुद से सोचिए कि क्या क्या होने चाहिए। मैंने आपको जिस पॉइंट सोचा है कि कैसे कैसे आप इसको सोच के समझ के चीज़ों को लिख सकते हो, ठीक है। दोस्तों इस दो मुद्दों पे हमने डिस्कस किया है बेसिकली, ठीक है। एक तो जो चाइना के ऐप है उस पर हमने डिस्कस किया और उसके साथ साथ पुलिस रिफॉर्म पे बात की, ठीक है। तो आज की वीडियो में बेसिकली क्या करते हैं, इतना ही रखते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ठीक है। खुश रहिए, थैंक यू सो मच।